जो इस समाज की सच्ची भावना और संघर्ष को बयां करती है। मैं श्री दीपक बावरिया जी बावरिया समाज से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। उनकी बातें न केवल उनके समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी बल्कि हम सभी को प्रेरित भी करेंगी। धन्यवाद। जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की जय। घुमंतु समाज, जय डीएनटी समाज। विमुक्त घुमंतु और घुमंतु का एक छोटा सा सिपाही आज अपने समाज की व्यथा लेकर आया हूं। अगर भूलवश कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। सम्मानित मंच पर विराजमान पूजनीय यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज इस घुमंतु समाज को, जो हमेशा सड़कों पे रहा है, जंगलों में रहा है, आज इतना अच्छा हॉल, इतना अच्छा बैठने की व्यवस्था और हमारे दुख को सुनने की समय दिया। मैं तहे दिल से, मेरे घुमंतु समाज, मेरे परिवारों की तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करता हूं। वतन के नाम पर खुशी से जो हो गए बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन, उनकी लाश बेकफन। देश भर में 193 जनजातियां, जिनमें सासी, डूम, गंधीला, गाड़िया लोहार, डेहा, नट, पारधी, कालबेलिया, बावरी, बागरी, बावरिया, नायक, सपेरा, जोगी, सिकलीगर, ग्याहरा, कंजर और तमाम 193 जनजातियां जो देशभक्त जनजातियां रही हैं, इनका इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, बहुत प्रभावशाली है, जिन्होंने हमेशा उस समय से संघर्ष कर रहे हैं जब से ये शायद ये पृथ्वी पे इंसान का वास हुआ हो। इन जातियों ने सबसे प्रथम मुगलों के सामने अपने कभी हथियार नहीं गिरे, मुगलों से इन्होंने अपना कभी धर्म नहीं दिया, अपनी बेटी और अपनी चोटी को बचाने के लिए हमेशा ये प्रयास रहे और मुगलों का डट के सामना किया, बागरी आक्रांताओं का डट के सामना किया। ये वे गौरवशाली जनजातियां हैं। मुगल काल जाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य आया। अंग्रेजी साम्राज्य ने जब देखा कि यह जातियां जंगलों में रहती हैं और जंगली खाना बदोश जातियां हैं, ये जातियां कौन जातियां हैं? क्योंकि ये जातियां जब अंग्रेजों की टोलियां हमारी बस्तियों के पास से होकर जाया करती थी तो उन अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत की टुकड़ियों का रसद छीन लिया करती थी, उन्हें हथियार छीन लिया करती थी, उनके हथियारों को लूट लिया करती थी। इन जातियों को चिन्हित कर कर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जब हमारी जनजातियों ने उनके नाक में दम कर दिया तो उन्होंने 1857 की क्रांतिकारी योजनाओं में हमें पाते हुए हमें 1872 में एक काला कानून लगा दिया गया, जिसे जरायम पैसा एक्ट का नाम दिया गया। उस काले कानून के तहत हमारे गर्भ में बच्चा आते ही, हमारी गर्भ में बच्चा जैसे आया वो चोर जन्मजात चोर कहलाता था। हमारी माताओं के माथे पर चोर लिख दिया जाता था और हमारे माथों पे चोर लिख दिया जाता था। कहते थे वो लोग कि ये जन्मजात अपराधी हैं। जन्मजात अपराधी का उन्होंने हमारी बावड़ियों के नजदीक, हमारी बस्तियों के नजदीक एक चौकी स्थापित कर दी, जिस पे सुबह शाम हाजिरियां लगानी पड़ती थी। सुबह शाम हाजिरी नहीं लगाएं तो वे हमें क्रूर से क्रूर यातनाएं दिया करते थे। हमारे नाखून उखाड़ लिया करते थे, हमारी खोपड़ियां उतार जाया करती थी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हम अपने वर्चस्व कायम रहे और कभी भी स्वाधीनता अंग्रेजों की स्वीकार नहीं करी। अंग्रेजी काल के बाद आया भारतवर्ष का उदय उत्पन्न हुआ जब भारतवर्ष आजाद हुआ 1947 में। 1947 में सब आजाद होने के बाद हमारे ऊपर 1900 जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारे ऊपर 1952 के अंदर एक जो दफा लगाई गई थी, 31 अगस्त मुक्ति दिवस जो हम मना रहे हैं, ये दफा उस दिन हमारे ऊपर समाप्त कर दी गई। समाप्त होने के बाद हमारे कुछ काम ऐसे हुए, हम लोग सुधर गए।
सुधरने का आपने एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण अभी आपने फिल्म के जरिए देखा है। योगेंद्र नारायण माथुर जी ने हमारे 12 गांव में आकर हम लोगों से कस्में खिलाई कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम शराब नहीं बनाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। शिक्षा का पूरा प्रचार किया, जिससे आज हमारे 12 गांव में पर्याप्त शिक्षा है, पर्याप्त रोजगार है और हम पूरी तरीके से संपन्न है। ये समाज हमेशा ही गिरा हुआ नहीं है। हमेशा इस समाज को अगर शिक्षा का दिया जाए, अगर सहयोग, सरकारी सहयोग दिए जाए, तो इन गांवों की, जो हमारे 12 गांव हैं, इनकी प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में इनकी प्रेरणा से सभी लोग पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें। योगेंद्र नारायण माथुर के अलावा कुछ अधिकारी एनपी सिंह, भुवनेश सिंह, सुजीत कुमार, उस समय के नवनीत सिकेरा एक एसपी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को भी हमारे बीच में भेजा ताकि हम पढ़ लिख सकें और अच्छी बातें सीख सकें। और सबसे बड़ा योगदान एक चुनावी सभा में मुझे याद आ रहा है कि माननीय असीम अरुण जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री, ये चुनावी सभा में आए और उस दिन रामनवमी का दिन था। उस दिन हमने इनकी अपने सामने सारी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद जब से इन्होंने हमें गोद लिया है, तब से हमारा समाज बहुत अभिभूत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय असीम अरुण जी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबका धन्यवाद, मंच, सम्मानित मंच का धन्यवाद। जय भारत, जय भवानी। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रावेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष एसटी